जेई एडवांस 2019 का ये दूसरा प्रॉब्लम है। लेट P1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, P2 ये मैट्रिक्स है, P3 P4 P5 P6 ये 6 मैट्रिसेज हैं एंड X इज इक्वल टू, X भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 to 6 PK इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू PK ट्रांसपोज, where PK transpose denotes the transpose of the matrix PK, then which of the following options are correct? फर्स्ट ऑप्शन में आपसे ये पूछा है कि x इंटू दिस 1 1 1 कॉलम वेक्टर अगर अल्फा टाइम्स 1 1 1 है तो अल्फा की वैल्यू क्या 30 हो सकती है। अब x मैट्रिक्स क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि x मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली समेशन ऑफ 6 डिफरेंट मैट्रिसेज हैं और वो 6 मैट्रिसेज कैसे हैं, सब के सब ऐसे होंगे P1 इंटू दिस, ये अंदर वाले का नाम कुछ A कर देते हैं ताकि इसको हर जगह कैरी नहीं करना पड़े, इसका नाम कर देते हैं A। तो x इज इक्वल टू समेशन P1A P1 ट्रांसपोज प्लस फिर है P2A P2 ट्रांसपोज, इस तरह के 6 टर्म्स होंगे। तो x इंटू 1 1 1 करना है, इसका मतलब 1 1 1 जो कॉलम वेक्टर है उसको आपको इन सारे 6 टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब ये P1 और P1 ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाले लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये जितने भी मैट्रिसेज है ना P1 P2 P6 तक सभी के सभी ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि PK ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू PK इनवर्स। क्यों ऑर्थोगोनल है, आप किसी भी एक मैट्रिक्स को उठा लीजिए, उसके एक रो को दूसरे रो से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 0 मिलेगा और हर रो का मैग्नीट्यूड 1 है। किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो में देख लीजिए या किसी भी कॉलम में देख लीजिए, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 मिलेगा और एक इंडिविजुअल कॉलम का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, यानी कि ये सारे P1 P2 P3 P4 P5 P6 सभी के सभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये छिपा हुआ है इस क्वेश्चन में, जो कि जेई पेपर सेटर्स वालों ने बिल्कुल नहीं बताया कि ये सब जो मैट्रिसेज है ना, कोई अरे गहरे नत्थु खैरे टाइप के मैट्रिक्स नहीं है, बहुत ही अजीबो गरीब मैट्रिक्स है। अजीबो गरीब इस सेंस में है कि आप इसमें से कोई एक मैट्रिक्स उठा लीजिए, रैंडमली मान लेते हैं P4 उठा लेते हैं और P4 ट्रांसपोज को लेते हैं, या उस मैट्रिक्स को भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि आप P4 ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 1 0, ये आ जाएगा 0 0 1, फिर आ जाएगा 1 0 0। इसको जब आप किसी भी कॉलम वेक्टर A B C से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए मैंने क्या किया है कि कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लिया है, उसके ट्रांसपोज को लिया है और उसको किसी भी एक आर्बिट्रेरी कॉलम वेक्टर A B C से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, C ऊपर में आ जाएगा, फिर यहाँ करिएगा तो यहाँ A आ जाएगा, ऐसे करिएगा तो B आ जाएगा। देख लीजिए, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो ये सब जो P1 P2 P3 P4 P5 मैट्रिसेज हैं या उनका ट्रांसपोज है, ये सब कर क्या रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है कि जब आप इसको किसी भी कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉलम वेक्टर्स के जो 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं ना, या 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको इधर उधर अलट पलट कर देता है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। जैसे कि ये मैंने लिया था P4 ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये क्या किया कि A को भेज दिया B की जगह, B को भेज दिया C की जगह, C को भेज दिया A की जगह, कुछ कुछ ऐसा कर दिया। ये क्या कर रहा है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर कर रहा है, इसकी टोपी उसके सर कर रहा है, या हम लोग गांव की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं कि एक कोठी का अनाज दूसरे कोठी में, दूसरे कोठी का अनाज तीसरे कोठी में, बस वही कर रहा है ये। देखिए और कुछ नहीं कर रहा है। आप किसी भी मैट्रिक्स को इसमें से उठा लीजिए, आप उस मैट्रिक्स को ABC से मल्टीप्लाई करिए या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को किसी भी कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए, इन सारे मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, सारा PK ट्रांसपोज क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम वेक्टर के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहा है। A को B की जगह, B को C की जगह, C को A की जगह कुछ कुछ कर रहा है। यानी कि ये सब जो मैट्रिसेज है ना, ये सब भी बहुत खास टाइप के मैट्रिसेज हैं। इन सब को कहते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। इसमें से किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 एलिमेंट है ना A B C, उनका परम्यूटेशन हो जाता है। तो ये तो अलग कहानी हो गई कि ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, अब उसको डिटेल में उतना नहीं जाना है, उसकी भी अलग व्यथा होती है परम्यूटेशन मैट्रिक्स की। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपकी लाइफ कैसे सिंपल हो गई है कि इसको मल्टीप्लाई किया है 1 1 1 से, तो आप किसी भी PK ट्रांसपोज से 1 1 1 को मल्टीप्लाई करिएगा, आपको 1 1 1 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी दिखाया ना, ये PK ट्रांसपोज क्या कर रहा है, A B C का प्लेस इंटरचेंज कर रहा है। लेकिन अगर तीनों प्लेस में आपको 1 1 1 ही है तो आप कुछ भी इंटरचेंज करिए, आपको इंटरचेंज करके तो 1 1 ही मिलेगा।
मान लीजिए कि एक कोठी का अनाज आप दूसरे कोठी में रख रहे हैं और हर कोठी में आपके पास गेहूं ही है, तो आप इधर से उठा करके उधर रखिए, उधर से उठा करके इधर रखिए, गेहूं ही है तो हर जगह आपको गेहूं ही मिलेगा, भले आप इधर से उधर इंटरचेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ पर है। ये जो कॉलम वेक्टर है इसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं, तो आप इसमें कुछ भी परम्यूटेशन कर दें, पी के ट्रांसपोज की कुछ भी वैल्यू हो जाए, आपको नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 1 1 ही मिलेगा। तो जब हम लोग x इंटू 1 1 1 करने जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक तो समेशन रहेगा ही, पी के रहेगा, ये वाला ए मैट्रिक्स रहेगा, और ये जो पी के ट्रांसपोज है ना, ये सबके लिए क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। पी के ट्रांसपोज कुछ भी रखिए, P1 ट्रांसपोज हो, P2 ट्रांसपोज हो, P3 ट्रांसपोज हो, जब आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 1 1 1 मिल जाएगा। अब ये ए मैट्रिक्स कॉमन है तो ये ए कॉमन हो गया, ये 1 1 1 कॉमन हो गया, तो a इंटू 1 1 1 कर दें, ए मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन पी के, और यहाँ पर आप ये देखिए मिलेगा ए मैट्रिक्स इंटू 1 1 1। इस मैट्रिक्स को जब 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 + 1 3 3 + 3 6, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, पी के इंटू 6 3 6। जब भी आप 1 1 1 कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको रो सम देता है, हर रो में जितने भी एलिमेंट है ना उसका सम दे रहा है। तो 2 + 1 3 3 + 3 6 6 3 6 आ गया। और ये पी के क्या है, हर के लिए डिफरेंट मैट्रिक्स है, लेकिन अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये 6 3 6 तो कॉमन हो गया, तो इस 6 3 6 को समेशन से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग समेशन पी के मैट्रिक्स कर देंगे। समेशन पी के क्या हुआ, यानी कि जितने भी आपको 6 मैट्रिसेस दे रखे हैं ना, P1 P2 P3 P4 P5 P6, सबको ऐड कर दीजिए। उन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा पैटर्न देखेंगे। P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 को जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पोजीशन में सिर्फ 2 बार 1 1 आ रहा है, यानी कि इनका समेशन क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ये हो जाएगा। आप इन सारे 6 मैट्रिसेस को ऐड करिए, आपको ये मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा कि हर पोजीशन में 2 बार 1 है, देखिए यहाँ 1 1 है, यहाँ भी एक 1 ये है, एक 1 ये है, यहाँ भी एक 1 ये है, एक 1 ये है, तो हर पोजीशन में देखिएगा तो 2 बार 1 मिलेगा, यानी कि हर पोजीशन पे अब 2 आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ये आ गया, और यहाँ हो गया 6 3 6। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 × 1 1 1। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बी में पूछा है x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि a जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। x है समेशन पी के a पी के ट्रांसपोज, तो पी के a पी के ट्रांसपोज किसी भी एक आर्बिट्ररी के लिए अगर हम लोग लेंगे और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के इंटू ए ट्रांसपोज इंटू पी के ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू पी के इंटू ए इंटू पी के ट्रांसपोज। यानी कि किसी भी के लिए, यानी कि P1 A P1 ट्रांसपोज कर दें या P2 A P2 ट्रांसपोज कर दें, ये वाला जो टर्म है वो सिमेट्रिक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ये मैंने अपने सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाले लेक्चर में समझाया था कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। ये एक्स मैट्रिक्स क्या हो गया, ये सम ऑफ 6 मैट्रिसेज है, और हर इंडिविजुअल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, यानी कि एक्स मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। सी में पूछा है द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का एक अलग नाम भी होता है जिसको कहते हैं ट्रेस, खैर उस नाम का यहाँ पे कोई खास यूज़ नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। तो एक्स है क्या, एक्स बेसिकली 6 मैट्रिसेस का सम है, और हर इंडिविजुअल मैट्रिक्स क्या है, P1 A P1 ट्रांसपोज इस तरह का है। और हमने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि ये जो P1 P2 जो मैट्रिसेज हैं सभी के सभी ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि P1 ट्रांसपोज की जगह आप यहाँ पर P1 इनवर्स भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप पहले मैट्रिक्स को लिखें तो क्या हो जाएगा, P1 A P1 इनवर्स, ठीक है। उसी तरह P2 A P2 इनवर्स हो जाएगा। तो ये सभी जो 6 मैट्रिसेज हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आगे P3 A P3 इनवर्स आएगा। पहले मैट्रिक्स का नाम अगर आप कुछ दे दें, मान लेते हैं कि x1 दे देते हैं, तो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि ये x1 मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स है, और ये A मैट्रिक्स ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। ये दोनों क्या है, सिमिलर मैट्रिसेज हैं। इस तरह के जो 2 मैट्रिसेज होते हैं वो सिमिलर मैट्रिसेज होते हैं, और सिमिलर मैट्रिसेज अगर हो जाएं तो उनका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सेम होता है। क्यों, क्योंकि सिमिलर मैट्रिसेज के आइगन वैल्यू सेम होते हैं।
इसका आइगन वैल्यू और इसका आइगन वैल्यू सेम होगा। और सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या होता है, दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अगर आइगन वैल्यू सेम है तो सम ऑफ आइगन वैल्यू सेम होगा। सम ऑफ आइगन वैल्यू सेम है, इसका मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्री भी सेम होगा। तो ये जो x1 मैट्रिक्स है इसका सम ऑफ डायगोनल एंट्री क्या होगा, जो A का है, A का क्या है 2 + 1 3, यानी कि ये जो x1 पहला मैट्रिक्स है इसका सम ऑफ डायगोनल एंट्री क्या हो जाएगा 3 होगा। उसी तरह दूसरे का क्या होगा, इसका भी 3 होगा, क्योंकि इसका भी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो 3 + 3 + 3 6 टाइम्स करिए तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x क्या हो जाएगा 3 6 जा 18। तो C ऑप्शन भी सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तो फास्ट मेथड हुआ। अगर आपको आइगन वैल्यू और सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप देख कर बता सकते हैं कि हर इंडिविजुअल जो मैट्रिसेज हैं उनका सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इस A के बराबर होगा, क्योंकि P1 ट्रांसपोज क्या है, P1 ट्रांसपोज बेसिकली P1 इन्वर्स हो गया, ऐसे हो गया। और ये रिलेशन क्या दिखा रहा है कि x1 और A सिमिलर मैट्रिक्स है। सिमिलर मैट्रिक्स हो गया यानी कि A का डायगोनल एंट्रीज का सम और x1 का डायगोनल एंट्रीज का सम सेम होना ही है। अब इसी ऑप्शन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू। लेकिन उसके लिए आपको एक रिलेशन जरूर याद होना चाहिए या जरूर समझ में आना चाहिए कि ट्रेस ऑफ m इंटू एन, दो मैट्रिसेज हैं, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ क्या हो जाता है एन एम। इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए या मोस्ट प्रोबेबली आपने इसको समझ भी रखा होगा कि जब हम लोग दो स्क्वायर मैट्रिसेज m और n को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एम एन इज इक्वल टू एन एम हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये तभी ज़रूरी होता है जब ये कम्यूटेटिव होते हैं। तो एम एन इज इक्वल टू एन एम हो ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों मैट्रिसेस का कुछ कुछ कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, एक तो इनका डिटर्मिनेंट कॉमन होता है, क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n। उसी तरह इन दोनों का ट्रेस भी कॉमन होता है। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये क्यों कॉमन होता है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं ना, तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स बनते हैं उनका सम सेम रहता है। आप m इंटू एन करें दो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए या n इंटू एम करें, जो डायगोनल वाले एंट्रीज हैं उनका सम सेम रहता है। यानी कि ट्रेस ऑफ एम एन, ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ट्रेस ऑफ एम एन इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ n इंटू एम। तो इस रिलेशन का यूज़ करके देखिए अभी मैं क्या डिराइव करता हूँ। ट्रेस ऑफ x1 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ P1 इंटू ए P1 इनवर्स। इतना सबको क्लियर है, क्योंकि x1 मैट्रिक्स क्या है, x1 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इसमें आप क्या करिए कि इस P1 को m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो ये क्या है m इंटू एन। तो इसका ट्रेस किसके बराबर होगा, n इंटू एम के बराबर। तो वही आप लिखिए, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ n इंटू एम। हमने इसको m माना है, इसको n माना है, तो n इंटू एम करेंगे तो क्या हो जाएगा a P1 इनवर्स इंटू P1। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। देखिए कितना आसानी से मैंने इसको बिना आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के भी कर दिया, लेकिन आपको ये सब मालूम होना चाहिए और ये सब तिक्रम करना आना चाहिए। तो ट्रेस ऑफ x1 क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या है 2 + 1 3, दिस इज इक्वल टू 3। यानी कि x1 मैट्रिक्स का ट्रेस क्या निकला 3। उसी तरह ट्रेस ऑफ x2 क्या निकलेगा, वो भी 3 निकलेगा। ट्रेस ऑफ x3 क्या निकलेगा, वो भी 3 निकलेगा। तो फिर ट्रेस ऑफ x क्या हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है ना, आप ये भी रिलेशन जानते होंगे कि ट्रेस ऑफ दिस x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रेस ऑफ x मैट्रिक्स क्या है x1 + x2 इस तरह करके x6 तक है। तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रेस, यानी कि ट्रेस x1 प्लस ट्रेस x2 ऐसे कर दीजिए, यानी कि 3 + 3 + 3 6 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 18। क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ समेशन ऑफ दीज मैट्रिसेज पी के ए पी के इनवर्स, दिस इज इक्वल टू समेशन ट्रेस ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेज। ट्रेस ऑफ a + b, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। आप a + b का डायगोनल एंट्री का सम लीजिए या पहले a का डायगोनल एंट्री का सम करिए और फिर b का करिए, बात तो वही है। तो वही चीज़ मैंने ये किया कि पहले x1 x2 x3 सबका इंडिविजुअली ट्रेस फाइंड किया, सबका ट्रेस कितना आया 3 आया। तो पूरे x का ट्रेस क्या आएगा 3 × 6 18। डी ऑप्शन में देखते हैं x - 30i इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या ये हो सकता है, आप पहले रिलेशन से देखिए। पहले रिलेशन में क्या है x इंटू दिस मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 30 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 30i इंटू ये मैट्रिक्स क्या था 1 1 1
दिस इज इक्वल टू 0 0 0। इस फर्स्ट रिलेशन से जो कि ट्रू है आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 30i इंटू 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब x माइनस 30i अगर ये इन्वर्टेबल होगा तो इसका इन्वर्स आप लिख सकते हैं। इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स इसका हो जाएगा x माइनस 30i, ये इन्वर्स। तो आप क्या करिए कि इस रिलेशन में LHS में और RHS में दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिएगा तो LHS में क्या हो जाएगा? दिस x माइनस 30i इंटू एक्स माइनस 30i इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इधर आपको क्या मिल जाएगा? LHS में 1 1 1, LHS में 1 1 1 हो गया, RHS में हो गया x माइनस 30i इन्वर्स इंटू 0 0 0। अब 0 0 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 0 0। लेकिन ये तो हो नहीं सकता है ना, ये कॉलम वेक्टर 1 1 1 दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 0 0। इसका मतलब ये अजम्पशन गलत था कि x माइनस 30i का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये रिलेशन देखिए हम कहाँ से लाएं? फर्स्ट ऑप्शन में ही हमने प्रूव कर दिया था कि x इंटू 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 1 1 1। इसको जब आप इधर लाएंगे तो 1 1 1 को हमने कॉमन कॉलम वेक्टर को बाहर किया तो 30 और साथ में 30i हो जाएगा। सिर्फ अकेले 30 मत रखिए क्योंकि 30 तो एक नंबर है, एक नंबर को आप मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स i चाहिए क्योंकि x माइनस 30i इंटू 1 1 1 करेंगे तभी आपको ये 0 0 0 कॉलम वेक्टर मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये लिखा तो ये हो गया x माइनस 30i। तो हमने अज्यूम किया कि मान लेते हैं कि x माइनस 30i इन्वर्टेबल है, तो वो अजम्पशन लिया तो लास्ट में पहुंच गया कि 1 1 1 कॉलम वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0 0 0 कॉलम वेक्टर, जो कि हो नहीं सकता है। इसका मतलब x माइनस 30i इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन गलत है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2019 के थे ना, थोड़े से टफ क्वेश्चन थे मैट्रिक्स टॉपिक पे।